नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रेम सीरवी और आप देख रहे हैं EDU9 हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े अपडेट की जो नीट 2026 एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नीट और जेईई के सिलेबस और पेपर डिफिकल्टी को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है और इस बार उनका क्लियर फोकस है इक्वल चांस फॉर एवरी स्टूडेंट। आइए अब जानते हैं कि नीट 2025 का पेपर कैसा था। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि नीट 2025 के पेपर के बारे में। हमें याद है कि नीट 2025 का पेपर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था इस बार और फिजिक्स सेक्शन काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल और टफ था। इसके अलावा केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल पर जो है डिफिकल्ट था और बायोलॉजी का सेक्शन लेंदी था, थोड़ा सा टफ भी था। इसके अलावा ओवरऑल पेपर डिफिकल्ट था, इस बार से लगभग सभी एग्री करते हैं। इसके अलावा आइए अब बात करते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री का लेटेस्ट अपडेट क्या है। नवभारत टाइम्स में छपा एक आर्टिकल जिसका हेडलाइन था नीट और जेईई के क्वेश्चन पेपर्स को क्लास 12th लेवल के एग्जाम तक जो है ही रखा जाएगा और इसके अलावा इसका मतलब ये है कि आगे से नीट और जेईई के पेपर सिर्फ क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर ही बनाए जाएंगे। ये डिसीजन एक स्पेशल कमेटी ने लिया है जिसे डॉक्टर विनीत जोशी लीड कर रहे हैं। इसके अलावा आइए अब जानते हैं कमेटी का क्या काम होगा। इस कमेटी का फोकस 2 पॉइंट पर होगा। सबसे पहले तो क्या नीट 2025 का पेपर वाकई इतना डिफिकल्ट था, दूसरा क्या क्वेश्चंस एनसीईआरटी सिलेबस से बाहर आए थे। वो ये भी एनालाइज करेंगे कि पास्ट ईयर्स के रिजल्ट किस लेवल के डिफिकल्टी के पेपर पर थे। इसके अलावा अगर पेपर ज़्यादा टफ था तो रिजल्ट डाउन गए तो अगले साल पेपर मॉडरेट होगा। अगर पेपर इजी था और ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। इस एनालिसिस के बेसिस पर ही जो है वो पेपर का फ्यूचर लेवल तय किया जाएगा। आइए अब जानते हैं 2025 का पेपर कैसा होगा। मिनिस्ट्री ने कहा कि नीट 2026 का पेपर सिलेबस जो है वो पूरे 11th एंड 12th एनसीईआरटी बेस्ड होगा। डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपल बट कॉन्सेप्शनल होगा और टाइम जो है कॉन्स्ट्रेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते टाइम खत्म हो जाए। इसके अलावा फोकस की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे फोकस होगा, ना कि कंफ्यूजिंग लैंग्वेज या फिर आउट ऑफ बॉक्स डिफिकल्टी पर। इसके अलावा इसमें आपका क्या ओपिनियन है हमें ज़रूर बताएं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है एनसीईआरटी 2025 का पेपर आपके हिसाब से इजी था या फिर डिफिकल्ट, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्या आपको लगता है कि पेपर टफ आना चाहिए या फिर फेयर एंड कॉन्सेप्शनल जो है होना चाहिए। तो दोस्तों एजुकेशन मिनिस्ट्री का ये डिसीजन एक पॉजिटिव स्टेप है हर स्टूडेंट्स को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जो सिंसियर स्टूडेंट सिर्फ सिलेबस पढ़ रहे हैं उनके लिए एक फेयर चांस क्रिएट करेगा। पेपर टफ हो या इजी, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप ज़रूर सक्सेस पाएंगे। अगर आपको ये अपडेट हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और EDU9 हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। धन्यवाद।